आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज ना कैमरा की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज मैंने जो कैमरा का जो स्टैंड होता है वो मैंने खरीद लिया है। उसके साथ मेरे पास पहले से ही मैंने स्पीकर का मतलब माइक खरीदा था, स्पीकर नहीं सॉरी माइक खरीदा था, तो वो भी मेरे पास है। तो अब ना नॉइज़ आएगी और सब अच्छे से आराम से वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टैंड भी ले लिया। पहले मैं क्या करती थी, बुक शेल्फ पर कैमरा रखती थी, तो कभी कभी ये होता था कि बात करते करते अगर थोड़ा सा शेक हो गया ना तो कैमरा फ्लिप हो जाता था। तो उस वजह से बहुत सा मतलब स्टार्टिंग के समय में जब मैंने यूट्यूब शुरुआत की थी, तो कहते हैं ना कि जहाँ है जहाँ जहाँ से आप शुरू कर सकते हो वहाँ से शुरू करो। तो मैंने बाकी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ मैंने मुझसे जो मन पड़ा मैंने उस वे में मैंने शुरू कर दिया। तो मेरे पास कोई नीश नहीं था। तो यूट्यूब की जर्नी का अगर बात की जाए, मतलब मेरे पास पहले कोई नीश नहीं था। फिर मैंने खुद से एक प्रश्न किया कि मैं किस बारे में ज़्यादा बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो पहले ये था कि मैं बात कैसे करूँ, क्योंकि बहुत कम बात करती हूँ, घर में भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, ऑफिस में भी ज़्यादा सिर्फ ऑफिस का काम होता है। तो मुझे लगता था कि मैं कंटिन्यूअसली बात नहीं कर पाऊंगी। मतलब कहते हैं ना कि हमें सेल्फ डाउट होता है, कि जब तक हमें सेल्फ डाउट होता है ना हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, 400 लोग 400 बातें, ऐसा कुछ होता रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले शुरू कर देते। तो स्टार्टिंग में मैंने मराठी में बनाए थे वीडियोस, क्योंकि मेरी मदर टंग मराठी। फिर मुझे लगा मैं मराठी अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली ना घर पर कम ज़्यादा होते हैं हम लोग और बाहर ज़्यादा होते हैं, बाहर मतलब ऑफिस में ज़्यादा होते हैं। तो उस वजह से ये होता है कि हम मोस्टली हम हिंदी में बात करते हैं। तो अब मुझे ना हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ बात करने में। और पहले ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब बातें जो हिंदी की बातें वो सुनती थी ना, तो उस वजह से ये हो रहा था कि मैं हिंदी में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो मुझे लगता है कि मेरा हिंदी बहुत सही जा रहा है। तो उस वजह से मैंने बहुत सारे वीडियोस, मतलब मिनिमम गिने चुने अगर मैंने 5 वीडियोस मराठी में बनाए होंगे, बाकी मैंने पूरे के पूरे हिंदी में बनाए। तो ये थी यूट्यूब की जर्नी। बात करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे यूट्यूब पर आए हुए कंटिन्यूसली वीडियो बनाते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है क्लैपफोन में। तो 1 साल हो गया है। ज़रूरी नहीं है, हाँ थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा दुख है कि सब्सक्राइबर उतने आए नहीं है, पर ठीक है, जब जिसको जहाँ पे ग्रो होना होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना होता है। तो मैंने बहुत सी बातें महादेव जी के बारे में बताई है, क्योंकि मेरा निश ही था भक्ति का चैनल। फिर मुझे लगा कि भक्ति तो हम करते ही है, ज़रूरी नहीं, पर डेली जो हम रिचुअल्स करते हैं या डेली हमारा जो होता है सुबह से लेकर शाम सोने तक जो भी हमारा रूटीन होता है, या जो कुछ हम ऐसा नहीं है हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो मुझे लगा कि हम कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो मैंने फिर निश भी चेंज कर दिया, मतलब निश तो चल रहा है वो, बट मैंने जो मेन जो आइकॉन होता है वो चेंज कर लिया और खुद के नाम से ही रख लिया। तो इस प्रकार मुझे लगा कि चलो कुछ चेंजेस करते रहेंगे, तो जिसकी वजह से यूट्यूब नोटिस करेगा और ग्रो हो जाएगा चैनल। पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर भगवान पर भरोसा करते हुए हमें जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही मुझे ये चैनल धीरे धीरे ग्रो करना है। ज़रूरी नहीं है कि अभी जस्ट आए हैं यूट्यूब पर और विद इन अ सेकंड या विद इन अ टाइम या कुछ हफ्ते एक हफ्ते में ग्रो हो जाओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम हर चीज़ सीखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में मुझे बोलना भी अच्छे से नहीं आ रहा था, मतलब कहते हैं ना कि आप थोड़ा थोड़ा करके सीख जाते हो। तो मैं भी सीख रही थी, मैं भी सीख रही हूँ अभी भी। तो कहते हैं ना कि जब तक हम ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन हम हमेशा सीखते रहेंगे ना, तो हम खुद को अपडेट करते रहेंगे। तो बस कहीं ना कहीं से बहुत सी चीज़ें, अगर मैं वीडियो बनाती ही नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वीडियो कैसे बनते हैं, कैसा शूट करते हैं, या कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, हम बाहर कैसे शूट कर सकते हैं। हालांकि बाहर ज़्यादा जैसे कि डेली व्लॉगिंग जो करता है, डेली रूटीन जो शेयर करता है, वो बंदा हर समय पर कैमरा निकाल के कुछ ना कुछ शूट करता रहता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि घर से निकलते ही बस ऑफिस पहुंच जाते हैं थोड़े समय में, और ऑफिस का वो जो होता है ना टाइम, तो उस वजह से ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो रहा है। और ऑफिस में बैठे बैठे इंसान करे भी क्या, तो मैं क्या बताऊंगी उस समय। और जब मुझे लगता है कि हाँ ये बताना जरूरी है तो मैं बता भी देती हूँ, ऐसा नहीं। तो जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया ना, तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब कि जो यूट्यूब होता है उसको कैसे चलाया जाता है, कैसे इसको एडिट किया जाता है, बहुत सी चीज़ें सीख कर सच में कहते हैं कि जब तक आप उस चीज़ में घुसोगे नहीं, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो हाँ, अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं पहले सीख जाऊँगा, पहले मैं एक ऐप के ज़रिए मैं पहले एडिट कैसे करते हैं वो सीख जाऊँगा, मैंने सिर्फ नॉर्मली वीडियो शुरू किया। पहले तो म्यूज़िक भी नहीं दे पाती थी, मतलब प्लेन आपको कभी कभी फ़ैन का आवाज़ आता था, ठीक है, क्योंकि पहले रूम में एसी लगा है। तो वहाँ पे बैठ के नहीं, क्योंकि बाहर अगर वहाँ पे बैठ के अगर वीडियोस बनाया जाए तो ये होता है कि बाहर मतलब जो बाहर का नॉइज़ है ना वो आएगा कैमरा, मतलब यहाँ पे सुनाई देगा। तो उस वजह से पहले रूम में नहीं, तो बेडरूम में
जहाँ पे फिर फैन चलता रहता था। तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया था कि हाँ स्टार्ट कर दीजिए, कहते हैं ना स्टार्ट कर दीजिए। तो कुछ वीडियोस की बात तो 1000 वीडियोस हो जाएंगे, मतलब शॉर्ट वीडियो को मिलाकर 1000 वीडियो हो जाएंगे। तो मैं ही सोचती हूँ कि कैसे हो गया ये सब, इतना सब कैसे हो गया। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि हाँ मैंने कर दिया, मैंने यूट्यूब पे जर्नी भी स्टार्ट कर दी, और मैं यूट्यूब पर बता भी रही हूँ, या मोस्टली तो भक्ति के बारे में बता रही थी। और हाँ, भक्ति तो जीवन में आती है हमें सुख देने के लिए, हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, हमें ईश्वर तत्व को मिलाने के लिए, कि हम जो हमारे अंदर की भीतर की शक्ति हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम हमारे आसपास की जो परिस्थिति है उससे हार मानकर जब हम उसके शरण में चले जाते हैं, मतलब प्रभु के शरण में चले जाते हैं, तो ये होता है कि हम उनसे कनेक्ट होते हैं, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं जीवन में। नहीं तो हम, एक इंसान हार गया तो पूरी तरह हार जाता है, फिर वो उससे उठाने के लिए सिर्फ हमें ईश्वर की, मतलब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना सिर्फ ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। तो ईश्वर जी हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमारी सारी गलतियों को माफ करते हैं, और हमें कुछ ना कुछ ऐसा हर दिन, हमें ऐसा हमारे जीवन में चमत्कार होते रहता है जिस वजह से हम सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। तो सेम मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि पहले मैं रोज़ वीडियोस बनाती थी, कुछ ना कुछ बताती थी, पर अब ऐसा होता है कि समय, आप समय कह सकते हैं, या कुछ कभी कभी लगता है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कभी कभी इतना लगता है कि आज का वीडियोस का कुछ ऐसा नहीं, आज तो सिर्फ मेरा अपना मनोगत व्यक्त कर रही हूँ कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी रिसेंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है। मतलब ये कि देखिए, जब जर्नी शुरू की थी तो बुक्स की शेल्फ पर कैमरा रख के मैं अपना अपना जो मनोगत है या मेरी जो बातें मैं आगे यहाँ पे कैमरा में रिकॉर्ड करती थी और यूट्यूब पर शेयर करती थी। ठीक है, अब धीरे धीरे जब मुझे लगा, जब लगा कि नहीं अब हमें इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने माइक ऑर्डर कर लिया। फिर माइक के बाद ना मैंने 2 बार स्टैंड, जो कैमरा स्टैंड होता है, फोन का स्टैंड होता है, वो भी ऑर्डर किया, पर मुझे जो चाहिए था ना वैसा मुझे मिला नहीं। ठीक है, तो मैंने एक बार फिर से, मेरे पास अभी भी 2 कैमरा के स्टैंड रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल काम के नहीं है, हमें जैसा चाहिए मैं उसे ऑपरेट, मतलब उसे ऑपरेट ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा है। तो इसलिए फिर मैंने फिर से अमेजोन से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा अच्छा सा स्टैंड लेते हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा। अगर मालिक ने चाहा तो फिर वो जो राउंड वाला होता है ना, वो भी हम भविष्य में लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सफिशिएंट है। तो इससे रिकॉर्ड करना बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए अब मुझे कोई डर नहीं है कि मेरा कैमरा फ्लिप हो जाएगा, गिर जाएगा या कुछ होगा, या कभी होता है ना रिकॉर्ड जब हम करते हैं। तो अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं ठीक है, अब आराम से हो जाएगा, जो भी मुझे बोलना रहेगा वो आराम से, जब मेरी इच्छा होगी मैं कैमरा ऑन कर दूंगी तो अपनी बातें बता पाऊंगी। तो यही ज़रूरी था। और यूट्यूब बहुत अच्छा है, हम यूट्यूब से बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने तो, मुझे लगता है पहले उतना यूट्यूब का हम मतलब यूज़ नहीं करते थे, लेकिन हर चीज़ के लिए, कुछ भी ढूंढना हो, कुछ भी पता करना हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम यूट्यूब पे आ जाते हैं। तो अगर आप अपने जस्ट करंटली आपकी फीलिंग क्या है, अभी आप क्या, मतलब अभी आप क्या फील करते हो, अगर आपके पास कोई नहीं है जिसको आप ये बता पाओ, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप खुद एक अपना मनोगत, अपना जो विचार है वो रिकॉर्ड करो और आपकी वीडियो के, मतलब यूट्यूब की वीडियो के आईडी में डाल दो। यही मतलब, एक तो ये एनर्जी भी बाहर निकल जाएगी, दूसरी बात आपका मन हल्का होगा, तीसरी बात अगर मालिक ने चाहा तो ये सब लोग देखेंगे, उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और वो भी जीवन में ग्रो होंगे और हम भी उनके साथ साथ ग्रो होते हैं। तो हाँ, एक दूसरे का साथ देकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं। तो हमें वही करना है। वो कहते हैं ना कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सभी सुखी रहे, हम भी खुश रहे। और खुशी का राज तो हमें, मतलब खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मालिक की दी हुई जिंदगी को अगर शुक्रिया नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते, तो सब वेस्ट है। आज ही मैंने, हाँ, दूसरा रिव्यू है, एक मराठी मूवी देखा मैंने आज, जिसका नाम देवड़ बंद 2 था। पहला देवड़ बंद 1 था ना, वो तो बहुत ही, राघव शास्त्री का, वो बहुत ही अच्छा था। लिटरली ऐसा लगता है कि साक्षात हम उस जोन में हैं, वहां पे हैं जहाँ पे साक्षात श्री स्वामी समर्थ है। आज मैंने दूसरा पार्ट देखा, सच में हम कनेक्ट करते हैं, सच में ईश्वर है और हमें हमारा हाथ पकड़ के हमें हर उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं जहाँ से हमें लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो हाँ, और हमेशा उन्होंने कहा है, जैसे मेरे वीडियोस में मैं कहती हूँ कि सब विधि लिखित है, सब कुछ पहले से लिखा होता है। हमारे कर्म, हम जैसा कर्म करते, हमें लगता है कि अभी जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैंने तो कभी एक चिट्ठी भी नहीं मारी, मैं भी भगवान से यही प्रश्न करती थी, मैंने तो कभी किसी को ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी होगी, फिर ऐसा क्यों। तो जरूरी नहीं है कि
हम जब से इस जन्म में जन्म लिए हैं और हम बड़े हुए हैं तो हमने कुछ करा नहीं है। हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, वहाँ पे हमने बहुत से कर्म करे रखे हैं। तो वो जो हमारा संचित कर्म होता है उसके बिहाफ पे हमें जीवन मिला है और हम अच्छा बुरा दोनों एक साथ जी रहे हैं। तो हमारा अच्छा कर्म बुरा कर्म एक साथ चल रहा है। तो हमारे साथ जो भी होता है ना, कभी कभी वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, इसमें मेरी ही कोई गलती होगी, क्योंकि ईश्वर से नहीं होती है कभी गलती, कभी गलती नहीं होती है। और वो कभी अपने पे लेते भी नहीं, क्योंकि उनकी गलती ही नहीं होती है। गलती कर्म जो भी होता है वो हमसे होता है, क्योंकि ईश्वर वो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, पिताओं के पिता है। तो परमेश्वर है, महादेव है, बाकी तो हम इंसान हैं, हम ही गलतियां करते हैं और हम ही भूल जाते हैं। लेकिन एक कोई है जो मन के भीतर, जिसे चित्रगुप्त कहा जाता है, वो हमेशा याद रखता है। क्योंकि हमारा ही मन, जब हम कुछ गलत करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं ना, हमारा ही मन हमें बताता है कि हम गलत कर रहे हैं या हम अच्छा कर रहे हैं। जब हमारा मन असहज हो जाता है, हमें लगता है कि हमारा एक एंजाइटी बढ़ जाता है, कि हमें लगता है, हम जब बोलते हैं ना कि अंतरात्मा कुछ बोल रहा है, हम नहीं समझ पाते हैं, तो उस समय हमें भीतर की आवाज हम नहीं सुनते हैं, हम इग्नोर करते हैं और यही सब रिकॉर्ड हो जाता है। और वो कभी ना, कहते हैं ना कि कर्मा लौट कर आता है, तो आता है। तो अच्छा बुरा सब हमारे साथ होता है। तो बहुत सी बातें हैं, अभी के लिए बस इतना। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।